औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल खैरियत आफियत से होंगे। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह कि ला इलाहा इल्लल्लाह की क्या अहमियत है और हमें इसका कितना ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए इसे, और ये एक ऐसा कलमा है जो कि हमें ज़िंदा रहते हुए भी बहुत फ़ायदे देता है और मरने के बाद भी इसके क्या-क्या फ़वाइद हैं और किस तरह से ये हमारे काम आएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हमें किस तरह से पता चलता है कि हमें ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और किस तरह से ये हमें इस दुनिया में भी फ़ायदा देगा और आखिरत में भी हमें निजात देगा। अच्छा, जब कोई इंसान मर जाता है तो कहा जाता है कि जब भी कोई इंसान वफ़ात पा जाए तो उसके अजर व सवाब के लिए हमें 70,000 मरतबा अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करवाता है तो क्या होता है कि उसकी बख्शिश हो जाती है आखिरत की ना। तो हमें जब भी हमारे यहाँ कोई वफ़ात पा जाए, इस दुनिया से चला जाए, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें इस कलमे का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करना चाहिए और ऐसे लोगों को इकट्ठा करना चाहिए जहाँ पर हम 70,000 की तादाद में इस कलमे का विर्द करें और उसका फिर जो भी सवाब हो, जो भी वफ़ात पा चुका है, हम उस तक वो चीज़ पहुँचाएँ। क्योंकि मरने के बाद जो सबसे अहम चीज़ हमारे काम आती है वो क्या होती है कि जो कुछ भी हमारे पीछे पढ़ा जाता है उसका सवाब हम तक पहुँचता है। जो सदक़ात हम अपने रहते हुए जो सदका जारिया हमने किया हुआ होता है उसका सवाब हम तक पहुँचता है। या फिर एक ऐसा अमल, हमारी औलाद अगर वो कोई नेक अमल करती है, कोई नेक काम करती है, तो उसका सवाब क्या होता है, हम तक पहुँच रहा होता है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसा विर्द है जो कि पीछे अगर हमारे मरने के बाद करवाया जाए, 70,000 मरतबा पढ़वाया जाए, तो क्या होता है कि हमारी बख्शिश हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। मतलब कि ये एक ऐसा कलमा है जो कि पूरी जन्नत के खजानों में से एक खजाना इसे करार दिया गया है और ये आसमानों की चाबी है। जब हमारा बच्चा पैदा होता है तो हमारी पहली कोशिश यही होती है कि जब भी वो पहला अल्फाज बोले तो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम उसे अल्लाह सिखाएं। तो जब भी हम चाहते हैं कि हमारा, क्योंकि हम मुसलमान हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो पहला लफ्ज़ अपने मुंह से निकाले कि वो अल्लाह का नाम हो। तो इसलिए जब पहले जब बच्चे की सीखने की स्टेज होती है तो फिर हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे को क्या कलमा सिखाएं, क्योंकि जो हमारी अकीदा आखिरत की बुनियादों में से है, सबसे पहला अकीदा ही हमारा ये है, अकीदा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर हम अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखाते हैं कि सबसे पहले हमारे बच्चों को कलमा तैयबा आना चाहिए। तो जब हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चों को पहला कलमा आए और हम उसे ये चीज़ सिखाते हैं तो फिर हमारे बच्चे इस चीज़ को सीखते हैं। तो जब हमारी मौत का वक़्त आता है तो हम सारी ज़िंदगी ये दुआ करते हैं कि ए अल्लाह ताला हमें कलमे की मौत नसीब करना। जब भी हमारी मौत आए तो हमारे जो आखिरी अल्फाज हों ला इलाहा इल्लल्लाह हों। तो ये चीज़ हम चाहते हैं कि हर मुसलमान को ये चीज़ नसीब हो। बस हमारी जब शुरुआत जिस चीज़ से होती है बोलने की, तो हम चाहते हैं कि जब हमारा इख्तिताम हो, जब हम इस दुनिया से जाएँ, तो फिर हम इस कलमे के साथ ही जाएँ। और इससे ये होता है कि जब आप मरते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर आपने अल्लाह ताला से इस चीज़ की गवाही दी है कि अल्लाह ताला एक है और हमने उसी की ही इबादत करनी है और उसके सिवा कोई भी नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है। तो आप यकीन करें, जब हम क़यामत के दिन जब हम उठाए जाएँगे तो हम इसी कलमे के विर्द के साथ उठाए जाएँगे और ये कलमा हमारी बख्शिश का सबब बनेगा। अल्लाह ताला हम सबको जब भी हमारा आखिरी वक़्त आए तो हमें कलमा तैयबा की मौत नसीब करें, हमें कलमा तैयबा पढ़ना नसीब हो। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब फ़िरौन को पता चल गया, जब उसका वो टाइम आ गया कि भई अब उसे पता चल गया कि अल्लाह ताला के सिवा और कोई भी माबूद नहीं है और मैं गलती पर था और अब इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो फिर जब फ़िरौन ने ना अपने मुँह से वही अल्फाज निकालने लग गया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उसका मुँह मिट्टी से भर दिया कि कहीं अल्लाह की रहमत व शफ़क़त उसे नसीब ना हो जाए। अब ला इलाहा इल्लल्लाह का एक कलमा ऐसा है जो देखें आप कि अल्लाह ताला की रहमत और शफ़क़त का सबब बनता है। अब हम में से फ़िरौन के बारे में कौन नहीं जानता, हालाँकि फ़िरौन एक ऐसा इंसान था
जो कि हमारे लिए आज तक भी इबरत का निशान है। और आज भी हमें, अगर हम उसे देखें तो हमें सबक हासिल होता है ये देखकर कि जो अल्लाह ताला का नाफरमान होता है और अल्लाह ताला को नहीं मानते तो उनका इंजाम क्या होता है। लेकिन जब उसने भी ये अल्फाज कहे तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसका मुँह मट्टी से भर दिया, कहीं उसे भी, उस जैसे इंसान को भी अल्लाह ताला की रहमत नसीब ना हो जाए। कहीं ये कलमे इतने ज़्यादा मतलब ताकत रखते हैं और अल्लाह ताला को इतने ये ज़्यादा पसंदीदा कलमात हैं ये, कि आप देखें कि फ़िरौन जैसे इंसान के लिए भी वो शफ़क़त का बाइस बन सकते थे। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अज़कार में से जो सबसे ज़्यादा ज़िक्र अल्लाह ताला को अफ़ज़ल है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, और तमाम दुआओं में से जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा दुआ महबूब है वो है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन कलमात का इस्तेमाल करना चाहिए, ला इलाहा का ज़िक्र करना चाहिए, क्योंकि ला इलाहा का जो ज़िक्र होता है, हम जितना ज़्यादा करते हैं हम उतने ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं। और ये देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला इलाहा और इस्तग़फ़ार का आप जितना ज़्यादा विर्द करते हैं तो जो इब्लीस होता है वो कहता है कि मैं तो लोगों को तबाह करता रहा, हलाक करता रहा अपनी जो साजिशें थी, अपनी जो चालें थी उनसे, लेकिन लोगों ने उस चीज़ से मुझे तबाह कर दिया जब वो पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करते थे। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगियों में ना इस चीज़ को शामिल कर लेना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह का और इस्तग़फ़ार का। ला इलाहा इल्लल्लाह का एक ऐसा कलमा है, अब देखें अगर हम अपनी ज़िंदगियों में इसे शामिल कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें फिर और किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत रह जाती है, क्योंकि ये हमारी दुनिया को भी सँवारता है और हमारी आखिरत को भी सँवारता है। इसलिए हमें इस कलमे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे, आप सबको, हम सबको इस कलमे की ज़्यादा से ज़्यादा इसका ज़िक्र करने की, इसका विर्द करने की तौफ़ीक अता करें और हम समझें कि ये हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है और मरने के बाद ये हमारे लिए क्या अहमियत रखता है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार-बार यही फरमाया था कि मुर्दों के लिए ये कलमा, ये ज़िक्र सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल है। क्योंकि जो इंसान मर रहा होता है तो उस वक़्त भी हमें उसे तलक़ीन करनी चाहिए, उसे कहना चाहिए बार-बार कि आप कलमा तैयबा का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें, क्योंकि मौत, हमें सोने से पहले भी कलमा तैयबा का विर्द करके सोना चाहिए, क्योंकि हमें मौत का नहीं पता होता है कि हमने सुबह उठना है कि नहीं उठना, और अपनी सुबह का आगाज़ भी इसी कलमे से करना चाहिए। क्योंकि हमें अपने दूसरे लम्हे का भी नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी कितनी है। जब हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है तो हमें इसे हर वक़्त अपनी ज़बान पर जारी रखना चाहिए। ख़ास तौर पर जब हम सोते हैं, सोने से पहले, और जब आपको लगे कि कोई इंसान बिल्कुल मरने के करीब है तो हमें उसे तलक़ीन करनी चाहिए कि वो भी कलमा तैयबा पढ़ें, और जो मर जाएँ तो हमें उनके असालो सवाब के लिए भी कलमा तैयबा का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करना चाहिए और उन तक वो सवाब पहुँचाना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला जो हम विर्द कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करें और ये उनके लिए बख्शिश का सामान बने। अल्लाह ताला मुझे, आप सबको, हम सबको ये अमल करने की तौफ़ीक अता करें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।